सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे खेत की जो सौंफ की फसल है वो बता रहा हूँ। सौंफ की फसल जो इस समय 2 महीने की हो चुकी है। 5 अक्टूबर को हमने इसकी बुआई शुरू की थी और आज 4 दिसंबर है, तो इस कारण अब 2 महीने हो चुके हैं इसको। तो अब तक हमने इस फसल में कौन सी खाद दी है और कितनी बार पानी दिया है, कौन सी खाद आगे देने वाले हैं, तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम देखते हैं। जैसे पहले तो मैं आपको हमारे खेत की मिट्टी बता देता हूं। ये देखिए, रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी में भी सौंफ की फसल है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। आराम से इसको जब गीली होती है तो खोद सकते हैं, और थोड़ा अगर सूख भी जाती है तो भी इसको हम आसानी से खोद लेते हैं, क्योंकि ये रेतीली मिट्टी है। और रेतीली मिट्टी होने के बावजूद हमारे यहाँ पर सौंफ की फसल है वो काफ़ी अच्छी होती है। कारण ये होता है कि हम इसमें खाद और पानी अच्छा देते हैं, और जो गोबर खाद होती है हमारे पास में वो काफ़ी देने की कोशिश करते हैं ताकि फसल अच्छी हो सके। तो गोबर खाद हमने जहाँ पर दी है वहाँ वो एरिया भी बताऊँगा। अभी यहाँ पर जो एरिया है ये गोबर खाद दिया हुआ नहीं है। इसमें 2 साल पहले यहाँ पर गोबर खाद दी थी, तो अब वो पूरी हो चुकी है उसकी ख़त्म। गोबर खाद में सारे पोषक तत्व होते हैं, उस कारण है जो भी मुँह की जो पोषक तत्व होते हैं उसकी पूर्ति अपने आप हो जाती है। और हमने बुआई के समय इसमें डीएपी खाद डाला था, साथ में सल्फर भी लिया था, दानेदार सल्फर बेंटोनाइट, जो सल्फर बेंटोनाइट होता है दानेदार, वो डाला था। और इसके बाद में अब हमने इसमें यूरिया भी दे दिया है। यूरिया हमने 2-3 दिन पहले ही दिया है, और ये फसल अब 2 महीने की हुई है तब हमने देख लो यूरिया दिया है। और इससे पहले हम एक पानी निकाल चुके हैं, पहला पानी। जब फसल के अंकुरण के बाद में पहला पानी होता है वो हम निकाल चुके हैं, और इसके बाद में अब ये दूसरा पानी हमने दे दिया है, और उसमें हमने यूरिया दी थी। साथ में हमने थोड़ा अब की बार जब पानी देंगे तो जिंक, जो आप या तो स्प्रे के रूप में उसको काम में ले सकते हैं, ये पत्तों पर स्प्रे, या आप उसको जो ड्रिप सिंचाई करते हैं उसके हिसाब से भी दे सकते हैं जिंक को। तो वो अब की बार देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे खेत में हमने मिट्टी चेक करवाई थी तो उसमें नाइट्रोजन और जिंक 2 तत्वों की कमी पाई गई। तो जिंक की पूर्ति के लिए हम अब इसमें जिंक डालेंगे। अब जो आप हमारी फसल देख रहे हैं इसमें कहीं कहीं पर पौधे थोड़े दूर दूर नज़र आ रहे होंगे आपको। तो वो दूर दूर नज़र आने का कारण है कि जब हमने बुआई की थी उस समय थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, तो सारे बीज का अंकुरण नहीं हो पाया। अब ये आप जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, ये गोबर खाद वाला एरिया है। तो गोबर खाद वाले एरिया में आप देख रहे हैं अंकुरण भी बीजों का ज़्यादा हुआ है और पौधों की बढ़वार भी ज़्यादा हुई है, ये देख लीजिए। तो ये सारा खेल होता है गोबर खाद का, क्योंकि गोबर खाद में जो ज़रूरी अटारे पोषक तत्व होते हैं फसलों के लिए वो सारे उपलब्ध होते हैं। इस कारण फसल है वो तेज़ी से ग्रोथ करती है। तो आपके पास में जितना हो सके आप खेत में गोबर खाद डालने की कोशिश करें, ताकि आपकी फसल काफ़ी अच्छी हो सके। ये देखिए, तो इतना फ़र्क रहता है जहाँ पर हम गोबर खाद डालते हैं और जहाँ नहीं डालते हैं। गोबर खाद से मिट्टी है वो खुली खुली रहती है, बंधी हुई नहीं रहती है, ज़्यादा मिट्टी है वो कठोर नहीं रहती है। तो ये भी फ़र्क होता है। यहाँ पर जो आप बीच में कोई पौधे देख रहे हैं, ये खेत में मूलियाँ छांटी हुई है, तो मूलियाँ उग गई है ये, और बाकी ये सौंफ की फसल है। तो इस तरह से अब हमने इसमें एक पानी के बाद में दूसरे पानी में यूरिया दे दी है, और अब जब पानी 15 दिन के बाद में एक बार फिर से आएगा तब हम इसमें यूरिया एक बार फिर से देंगे। 15 या 20 दिन के बाद में जब पानी आएगा तो दूसरे पानी के साथ में भी हम इसमें यूरिया खाद देंगे। तो यूरिया खाद 2 बार थोड़ा थोड़ा देने से फसल में जो नाइट्रोजन की कमी रहती है
वो पूरी हो जाती है और फसल है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और पहले जब उगते समय नाइट्रोजन की कमी होती है वो आप डीएपी खाद के द्वारा पूरी करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट होता है उसमें, तो उस समय उस नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। और आपको हमने पहले ही मैंने बता दिया है भाई, हमारे खेत में यहाँ पर जो ये सौंफ की फसल है, तो ये फसल पिछली बार 4 क्विंटल 1 बीघा में हुई थी, यानी हम एकड़ की बात करें तो 10 क्विंटल। तो इस बार भी फसल वैसी लग रही है, काफ़ी शानदार फसल है, आप देख सकते हैं। अब ये फसल है जो 2 महीने बाद में, यानी जब 4 महीने की फसल होगी तब मैं आपको ये फसल बताऊंगा किस तरह की होती है। अभी तो ये आपको छोटी होने के कारण थोड़ी अच्छी कम भी लग रही होगी, लेकिन 4 महीने की फसल होने पर काफ़ी फसल अच्छी हो जाती है और उस समय इसमें फूल भी आने शुरू होते हैं, तो उस समय फूल बनते हैं, तो इस कारण काफ़ी अच्छी रहती है। पूरी फसल सौंफ की लंबी अवधि की खेती होती है, तो पूरी फसल है वो 6 महीने के लगभग की होती है। और इस बार जो हमने बीज काम में लिया है वो है दीपक सीड का DSPL, वो बीज लिया है DSPL 1111, जो काफ़ी अच्छा बीज आता है। क्योंकि हम यहाँ पर जो खेती करते हैं वो छिड़काव विधि के द्वारा जब बीज को काम लेते हैं, तो बीज छिड़क करके खेत में और फिर फसल ये सिंचाई करते हैं, तो इस कारण जो हाइब्रिड बीज है, महंगा बीज आता है, वो काम में नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो बीज है वो काफ़ी महंगा होता है और उसमें चौबाई करनी पड़ती है, यानी बीज को रोपते हैं तब वो अच्छी फसल होती है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ छिड़काव विधि के द्वारा काम लेने के कारण वो जो वोलिना बीज है या कोई और अन्य हाइब्रिड बीज है वो हमने अभी तक काम ने नहीं लिया है। हम तो ये जो दीपक सीड है वो काम ले रहे हैं, लेकिन ये भी बीज काफ़ी अच्छा है। अगर आपने कोई अन्य बीज काम में लिया है और उसकी फसल भी काफ़ी अच्छी हुई है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अब जब फसल ये 4 महीने के लगभग की होगी तब मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा कैसी फसल होती है और उसमें हमने क्या क्या डाला है, वो भी आपको उस समय फिर से बता दूंगा आपको। तो एक आध इसमें स्प्रे भी करने का विचार है, अगर स्प्रे करेंगे तो 005234 का स्प्रे करने का विचार है, तो वो भी करेंगे इस बार। तो वो फसल जब फूल आने की अवस्था होगी उस समय करेंगे, क्योंकि उससे जो दाने होते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं और उसमें जो तेल की मात्रा रहती है सौंफ में, या जो इसका चमकीला दाना बनता है तो उससे थोड़ा भाव भी ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा उसमें फास्फोरस 52% होता है, तो फास्फोरस में फूल थोड़े ज़्यादा बनते हैं, इस कारण हम वो डालने का विचार कर रहे हैं 005234। तो किसान साथियों, आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद किसान साथियों।